किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि उसके मन में शैतान बसा है, जैसे कि नारायण के चेहरे पर नहीं लिखा था। नारायण दिखने में सीधा साधा सा था, पेशे से ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, लेकिन यह महज एक दिखावा था। उसका असली पेशा कुछ और ही था। क्या था यह असली पेशा? क्यों नारायण ने अगवा किया इस लड़की को? कौन था ये ऑटो नारायण? ये खाना बनाया तूने? हाँ? इसे खाना कहते हैं? जी मेरी तबीयत ठीक नहीं। क्या? मुझे बुखार है। बुखार है? बुखार? मैं साला रात भर काम करके आता हूँ, अब तू बुखार के बहाने बनाती है। चल, उठ, तेरा सारा बहाना निकालता हूँ। मुझे छोड़ दीजिए। अरे चल, तेरा बुखार बताता हूँ। मैं भी आपके लिए खाना बनाती हूँ। हाँ, तेरा भी खाना बनाई। चल। अरे बेटा तुम? विजय भैया, अब सहा नहीं जाता। अब उस जानवर के साथ और नहीं रह सकती मैं। गीता, लेकिन तुम करोगी क्या? तुम तो जानती हो नारायण कितना पागल आदमी है, और उससे कहीं ये पता चल गया कि तुम मेरे घर पे आई हो। वो तो ना जाने क्या बवाल खड़ा कर देगा इस बात पे। भैया, आपके पास नहीं आती तो और कहाँ जाती? एक आप ही तो हो, मेरे मुंह बोले भाई। आपके सिवा और कौन है मेरा इस शहर में? ठीक है, अगर आपको नारायण से डर लगता है तो मैं यहां नहीं रुकूंगी, लेकिन आप ये जान लो, मैं उस जानवर के पास भी नहीं जाऊंगी। मर जाऊंगी, जान दे दूंगी मैं अपनी, पर उसके पास मैं नहीं लौटूंगी। रुको गीता, मेरी एक दीदी रहती है नासिक में, मैं तुम्हें कल सुबह वहां भेज दूंगा। तुम आज रात यहीं रुक जाओ। साली औरत, ये औरत इज्जत के लायक ही नहीं। अपनी बीवी को छोड़ के उससे शादी बनाया, कितना प्यार किया उसको। साली मेरा घर छोड़ के भाग गई। ए भाऊ, अभी गुस्सा करके फायदा? वो सब जगह ढूंढा ना भाभी को। एक बार, बस एक बार मिल जाने दे उसको, वो गत बनाऊंगा, वो गत बनाऊंगा। ए भाऊ, गत बाद में बनाने का, अभी धंधे का टाइम हो रहा है। आज अगर फिर लेट हो गए ना तो विनायक भाऊ है ना, क्या हाल करेगा अपन का? क्या रे नारायण, सुना है तेरी बीवी भाग गई? उसको भी ऐसे ही मेरी तरह रिक्शे में घुमाता रहे होगा। औकात में रखे बात कर, हाँ? औकात में, वरना हाथ नीचे कर। विनायक भाव का नाम सुना है? अगर बता दिया ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ के रख देगा। चल बैठ जा रिक्शे में, ग्राहक आ रहा है। चलती है क्या? 4000 रुपए लगेंगे। चल चल बैठ रिक्शे में। क्या रे भाऊ, कैसा है? एकदम टनाटन, 14 नंबर के रूम में घुसने का। हाय हाय, जियो मेरे रानी, जबरदस्त लग रही है आज। हाँ?
अरे नारायण, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तेरी दूसरी वाली बीवी भाग गई? भाऊ, हाँ, वो हमारा जो आज का बनता है वो दो ना, फिर हम लोग जाएं। क्या दूं तुम लोग को? साला आज वो विजय आने वाला था, आया नहीं। कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा मेरे को मालूम है। वो सुधा फ्री बैठी है पूरी रात और तुम लोग को कमीशन की पड़ी है। तुम लोग दोनों साथ में हो ना, तो उसका नुकसान भी तुम लोग ही उठा लो ना। आज कुछ नहीं है रे मेरे पास देने के लिए। जाओ तुम लोग। दादा तेरे लिए बहुत चिंता में थे। दादा विजय आ गया। दादा क्या बात है दादा? ब्रिजेश बोल रहा था कुछ जरूरी काम है। सोच तो है। तू था कहाँ? कल दिन में भी नहीं आया, रात को धंधे पे भी नजर नहीं आया। कहाँ रे? दादा वो मैं घर पे ही था, आराम कर रहा था, थोड़ा बुखार हो गया था दादा। जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या? मुझे बुखार है। साला बुखार बहुत हो रहा है आजकल सबको। हाँ? दादा वो सब तरफ मौसम बदली हो रहा है ना दादा, तो बुखार भी तो होगा ना दादा। मौसम बदली हो रहा है या तेरी नीयत बदल गई है साले? माफ कर दो दादा। माफी की बात बाद में करेंगे, पहले बता गीता कहाँ है? दादा वो मैं मेरे घर पे दादा। तेरे घर पे है? गीता, अरे कहाँ है तू? गीता, गीता, देख मुझे पता है तू यहीं कहीं छुपी है। अरे मैं तुझे लेने आया हूं रे। अरे बाहर आना। देख मैं सच में मैं माफी मांगने आया तेरे से। एक दिन में तेरे बिना रहा ना, मैं समझ गया मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा रे। कहाँ है? हाँ कहाँ? नारायण मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ऐसा क्यों कह रही है तू? अरे तू क्यों माफी मांग रही है मुझसे? गलती मैंने की है, तू क्यों माफी मांगेगी? मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ मैंने तेरे पे हाथ उठाया, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं कान पकड़ता हूँ अपने। यहाँ आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा मैं। देख सुनना, ये देख ना, ये देख, ये देख, ये तेरे लिए क्या लेके आया मैं? हाँ साड़ी लाया तेरे लिए, ये पहन के दिखाना, अच्छी लगेगी तेरे पे। लेना, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा रे। लेना। हाँ कैसी मस्त दिख रही है ना तू। हाँ मैंने बोला था ना, मैंने बोला था बहुत अच्छी लगेगी साड़ी तेरे पे। लग रही है ना? हाँ अच्छा एक बात बता, ये जो विजय है वो दे पाता तुझे? नहीं दे पाता ना? तो फिर भागी क्यों उसके साथ? हाँ बोलना, बोलना, मुझ में ऐसी क्या कमी है? नारायण मेरा हाथ छोड़ो, बोलना। मुझे दर्द हो रहा है। हाँ बता ना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ? विजय मेरे भाई समान है, आप कुछ भी बोलेंगे। भाई? हाँ भाई,
अच्छा, कल रात तेरे भाई ने कहाँ छुआ तुझे? हाँ? यहाँ छुआ? हाँ? यहाँ छुआ? बोल ना, और कहाँ छुआ? शर्म कीजिए। बोल। आप ये कैसे कैसी बातें कर रहे हैं? शर्म करूं? अपने यार के साथ भागी तू और मैं शर्म करूं? हाँ? अब तू भागने लायक नहीं रहेगी। नारायण दिखने में चाहे नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर से वो विकृत मानसिकता का शिकार था। दिमागी तौर पर बीमार, इंसानी जामे में जानवर। वो औरत को सिर्फ अपने इस्तेमाल की चीज समझता था, जिसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर। हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसे बहुत से जानवर रहते हैं जो औरत से मारपीट करना अपना हक समझते हैं, उसे अपनी जायदाद समझते हैं। कुछ दिलेर लड़कियां होती हैं जो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती हैं और इस घिनौने चक्रव्यूह से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन ज्यादातर इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की, उसके सामने खड़े होने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाती। इसी दौरान नारायण अपनी पहली पत्नी को किसी तरह समझा बुझाकर अपने घर ले आया, उसे ये यकीन दिलाते हुए कि वो अपने पुराने सारे धंधे छोड़ चुका है। ये सुषमा भाभी को लाके आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इन्हें कोई शक तो नहीं हुआ ना? शक कैसे होगा? अबे थोड़ी मिन्नत की, थोड़ा समझाया, थोड़ा पटाया और ले आया। भाई किसका हो? पर भाऊ ये धंधा बंद करने की क्या बात है? कर रहे हैं। मैं धंधा बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, अपना धंधा शुरू करने की बात कर रहा हूँ। अपना धंधा मतलब विनायक भाव के पीछे पीछे कब तक घूमते रहेंगे? और ये केवल रिक्शा चला के तो काम होगा नहीं। वो तो है ना, धंधा तो शुरू करना पड़ेगा ना। भाऊ लड़कियां कहाँ से लाएंगे? हाँ भाऊ, विनायक भाऊ के साथ जितनी लड़कियां काम करती हैं वो तो आएंगी नहीं, सब डरती हैं उनसे। लड़कियां लाएंगे कहाँ से? शुरुआत आसपास से ही करते हैं। चाची, मम्मी ने वो 1 कटोरी चीनी मंगाई है। वो घर पर चीनी खत्म हो गई है ना। अच्छा ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। हाँ। नमस्ते चाचा। नमस्ते नमस्ते। पी लो। स्कूल जा रही है? जी। आजा बैठ जा, छोड़ देता हूँ। नहीं चाचा, वो बस आने वाली है ना। अरे तेरी बस पीछे पंचर पड़ी है, चल बैठ जा, आजा। तो चाचा ये कौन है? अरे भाई है अपना, हाँ ना। अरे आजा आजा, बैठ बैठ। अरे आजा सागर। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे मैं कहती चोर ये क्या कर रहे हो? नारायण अपने साथियों की मदद से गंगा को अगवा कर एक अनजान जगह पर ले गया, जहां वो अपने मकसद के लिए उसकी जिंदगी तबाह करने वाला था। जाने दो, छोड़ दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो ना, जाने दो मुझे।
आगे से जो कहूंगा वही करना, वरना अभी इज्जत गई है, कल तो जान से भी जाएगी, समझे? सिर्फ गंगा ही नारायण का शिकार नहीं बनी, उसके अलावा उसने अपने साथियों के साथ 4 और लड़कियों को अगवा किया। कौन है तुम लोग? छोड़ो छोड़ो मुझे। पहले उनकी इज्जत लूटी, फिर उन्हें डराकर जिस्म फरोशी के धंधे में लगा दिया। इस काम के लिए नारायण ने एक जगह किराए पर ले ली थी, जहां दिन रात पहरा लगाकर रखता था, ताकि वो लड़कियां उसके चंगुल से निकलकर भाग न सके। गंगा ने जो हिम्मत दिखाई वाकई काबिले तारीफ है। इतनी दहशत, इतना जुल्म सहने के बाद भी मौका मिलते ही नारायण के चंगुल से निकल भागी। लेकिन गंगा इस मुश्किल में फंसती ही नहीं अगर उसके घर वालों ने पहले से ध्यान रखा होता। अपने बच्चों की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। अगर हमें अपने बच्चों को नारायण जैसे जानवरों से बचाना है तो हमें खुद ही सावधान रहना होगा और अपने बच्चों को भी सावधान रखना होगा। क्या गंगा की दिलेरी नारायण के इस घिनौने खेल को रोक पाई? उसे अपने किए की सजा मिली? क्या गंगा की बहादुरी से उसे इंसाफ मिला? देखेंगे कल रात। और आप हमेशा रहें सावधान इंडिया। तो सावधान।